हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट का मास्टर प्लान। देखो, मैंने पहले आपको पूछा था कि आपको इसको थोड़ा कंफ्यूजन है और आप लोगों ने भर भर के उसमें यस करके रिप्लाई किया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पे किया हुआ है, हमारी यूट्यूब चैनल पे किया है। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए एंटायर नीट का मास्टर प्लान लेकर आई हूँ। सितंबर से लेके दिसंबर मिड तक हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है। दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को आपको देनी है 12th की बोर्ड की भी एग्जाम। तो दोनों की पढ़ाई कैसे मैनेज होगी नीट का, विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी लाइक फियर बर्डन लिए बिना आपको कैसे प्रिपेयर करनी है लास्ट के 6-7 महीने में। ये मैंने आपको बताने के लिए मैं इंटायर प्लान लिख रहा है। और मैं सिर्फ, मुझे मालूम है मैं सिर्फ बायोलॉजी का टीचर हूँ, आप लोग मुझे बायो का सिखाते हुए समझते हो, बट मैंने अपने हमारे आर्म्स एकेडमी के सारे एक्सपर्ट के साथ बैठकर उन्होंने ये प्लान बनाकर दिया है। तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्लान समझाने वाला हूँ बायो के साथ साथ। हर एक के लिए, टेस्ट के लिए, हर एक यूनिट के साथ हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे। तो देखो, हम लोगों ने ये प्लान कैसे बनाया है। चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका रिवीजन प्लान यहाँ पे है, और उसमें से की इनसाइड है। ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे जाके मैं डिटेल लिखने वाला हूँ। आप लोग अगर ये वीडियो कंप्लीटली फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन, बर्डन, कुछ नहीं आएगा आपको नीट की प्रिपरेशन। हंसते खेलते प्रिपरेशन हो जाएगा। और यहाँ से तो हम लोग अपनी यूनिक टेस्ट सीरीज या पार्ट टेस्ट सीरीज रिलीज कर रहे हैं ऑन फ्रॉम द 18 सितंबर। आप लोगों को अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर देना। जिनको ऑनलाइन देनी है उसके लिए भी अलग हम लाइक अवेलेबिलिटी कर देंगे, और ऑफलाइन देनी है उनके लिए हमारा प्रीमाइसेस ओपन है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम उस पार्ट टेस्ट को सामने रखकर उसके हिसाब से हम ये रिवीजन प्लान, ये कंप्लीट नीट मास्टर प्लान है, जो आपको आपके 12th के बच्चों को बोर्ड के एग्जाम के पहले एंटायर रिवीजन करवा कर देगी। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस। देखो, हमारा पहला जो टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, उसका सिलेबस हमारे बायो के मैं बता रहा हूँ 11 के पहले 2 यूनिट है जो लाइक लिविंग वर्ल्ड वाला है, एंड स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों का है। तो इन 2 यूनिट का लाइक कंबाइंड प्लान है। देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा चैप्टर पहला लिविंग वर्ल्ड है। मैंने दिया है एवरेज वेटेज इन द फाइनल नीट एग्जाम, यूजुअली 1, हार्डली 2 क्वेश्चंस आते, कभी कभार कंबाइन होकर आते हैं। सो हार्डली 1 to 2% का वेटेज है, 2% तक का वेटेज है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, लाइक बेसिक रूल्स है, हाँ, हायरार्की हमने देखी हुई है, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी है, उनके रूल्स है। तो आपको कभी भी पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है बायो की, तो पहले क्लास नोट्स अगर आपने पढ़ ली तो आप ऐसे, ये आपको मास्टर प्लान मैंने आपको उसमें पीडीएफ भी आ जाएगी, वहां पे आप ऐसे टिक कर लेना। बायो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। देखो, मैं पढ़ाते वक्त भी आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। हम लोग, आप लोगों ने अगर ये लेक्चर सीरीज फॉलो की है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब जगह पे मैं एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, उसका पेज दिखा रहा हूँ, उसके रीडिंग बिटवीन द लाइन्स भी बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी रीडिंग 1, 2, 3 कितनी बार आपने पढ़ी उस चैप्टर के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझा है, आपने कितना रिटेन कर रहा है, क्या है, ये करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट है पीवाईक्यूज। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज निकाल लो किसी भी चैप्टर के। 5 to 10 ईयर्स के काफी है। अब ये चैप्टर का वेटेज कम है तो आपको 20-22 क्वेश्चन ही मिलेंगे, पर वो बहुत जरूरी है, आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये समझने के लिए। उसके बाद आता है रिवीजन मटेरियल, जो हमारा मॉड्यूल है, हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लगा लो। और अल्टीमेटली देखो, इफ इट इज एप्लीकेबल, फॉर्मूला शीट्स होंगे जो हम लोग, मैंने ये बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से भी, या मैंने बायोलॉजी में आपके साथ में फ्लैश कार्ड शेयर करने वाला हूँ। वो फ्लैश कार्ड आपने पढ़ेगा, फ्लैश कार्ड एक सिंगल पेज पे ऑलमोस्ट एंटायर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एक या दो, लाइक चैप्टर की लेंथ के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा, पर 1 या 2 पेजेस में जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे आपके लिए, तो उस फ्लैश कार्ड के साथ, फॉर्मूला शीट के साथ आपका चैप्टर, तो आपको इसको ऐसे टिक करना है। When you will have the all the parameters as ticked, consider your chapter is ready. ट्रस्ट मी, आपका ये चैप्टर हो गया मान लो। हाँ, अब देखो, हम लोग ना ये यूनिट वाइज थिंग ना, मैंने कुछ की इनसाइट्स बनाकर रखे हैं हम लोगों ने। एकेपीके मतलब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों को आदत हो जाएगी। इसका टोटल वेटेज दिया है,
8 to 10 क्वेश्चंस, आपको मालूम है 8-9 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मस्ट डू, बहुत इजी है। अगर आपने लेटेस्ट वीडियो देखे तो आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम्पल्स मैंने कैसे करवा कर लिए। हाँ, उसके बाद मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है, जिसमें एनिमल टिश्यू भी आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच एंड फ्रॉग, कॉकरोच एंड फ्रॉग भी आएगा। टोटल यूनिट पे या टोटल चैप्टर्स पे, ये 3 चैप्टर्स पे मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इजी पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसका फंजाई वाला पार्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ एग्जांपल है, बाकी सब कुछ बहुत इजी। 6 to 7 क्वेश्चन, बट इट इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग। 2 बार 3 बार कर लो ना तो देखो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। प्लांट किंगडम का 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है, एनिमल किंगडम का 3 to 5 का है। कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, रेयरली 5 भी आ जाते हैं। हाँ, जैसे मॉर्फोलॉजी में आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन का है। उसमें देखो रूट स्टेम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आपको इस पे क्वेश्चन दिखाई देगा। अभी उसमें एक्स्ट्रा फैमिलीज भी ऐड हुई है, क्वेश्चन नहीं आया है पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी पार्ट है, इसमें ही देखो टिश्यू वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं ऑन एन एवरेज, एंड जाइलम फ्लोएम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये कंसेप्चुअल है। हाँ, या डायग्राम बेस्ड भी आते हैं इस पे क्वेश्चन। हाँ, आपको टीएस में आते हैं। हाँ, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, उसके टीएस के साथ भी क्वेश्चन आते हैं। तो एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखो अर्थवर्म वाला पार्ट अभी लाइक डिलीटेड है, पर इस चैप्टर में था। फ्रॉग है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉकरोच है, कॉकरोच नए एनसीईआरटी के वर्जन में नहीं है। मैं इसका वीडियो अगले इसी वीक में रिलीज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन का टोटल वेटेज है इसका। तो ऐसे बन जाता है बायो का। बायो के बाद देखो हम आते हैं केमिस्ट्री पे। हाँ, आप बोलोगे सर आप तो बायो पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री मैंने हमारे एक्सपर्ट से ही प्लान बनवा कर लिया है, आशीष सर ने बनाया। आप लोगों को मालूम है कि आशीष सर ने प्लान बनाया तो 100% फुल प्रूफ प्लान। देखो हम लोगों ने इस पहले ही पार्ट टेस्ट को रखा हुआ है आईयूपीएसी विच इज द बेसिस ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए जब सबसे पहले ये रिवाइज होना जरूरी है। तो उसमें देखो बेसिक नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, आईयूपीएसी नाम देना, 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, 2-3% का वेटेज भी है इसका। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम जीओसी करके बुलाते हैं, देखो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म 7 to 8%। अगर ये स्ट्रांग है तो अदर चैप्टर्स भी इजी बन जाते। अगर एक बार जीओसी, तो आपके रिएक्शन ऑर्गेनिक वाले बहुत सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाते अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखो आइसोमेरिज्म है, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स, नीट ओपन आज द डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इस पे आता है और वो डायरेक्ट होता है, हर साल आएगा मतलब आएगा। ये मुझे भी मालूम है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं फिर भी मुझे मालूम है कि इस पे क्वेश्चन आता ही है। आ, उसके बाद देखो ये ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन, जो टेक्निकली आपके 11 के है, बट ये इसके साथ रिलेटेड है, इसलिए कि देखो एक ही यूनिट टेस्ट में, एक ही पार्ट टेस्ट में हमने उसको कंबाइन करके रखा है ताकि आपका एक बार हो जाए ना 100% हो जाए। 3 से 4 क्वेश्चन का है, रिएक्शन से हैलोजिनेशन, ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कंबशन, हकल्स रूल्स, ह्यूकल्स रूल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बेंजीन रिएक्शन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को आईयूपीएससी 102 डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टार्ट विद जीओसी, आप लोग अगर जीओसी से स्टार्ट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, आइसोमेरिज्म पे है। लाइक देखो यहाँ पे हम लोगों ने, या आशीष सर ने बताया कि यू शुड रिवाइज आईयूपीएससी डेली। अगर आप आईयूपीएससी के रूल्स और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहे ना तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। हाइड्रोकार्बन में देखो रिएक्शन मैकेनिज्म पे फोकस करो ताकि छोटी सी रिएक्शन में कोई छोटे छोटे ऊपर नीचे चेंजेस किए तो वो भी आ जाएंगे। इसमें भी देखो आप पहले क्लास नोट्स पढ़ो। हाँ, जो आशीष सर ने दिए हुए वो सारी क्लास नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। हाँ, वहां पे थोड़ा एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक का ज्यादा रीडिंग का पार्ट नहीं, पर उसमें भी देख लो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस आ जाते। पीवाईक्यू लगाना मस्ट है, मस्त मतलब मस्त। मैं तो बोलता हूँ 2 बार भी लगा करोगे, 3 बार भी लगा करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप टाइम पे, मतलब इनफ टाइम में एंड 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते तब तक आप पीवाईक्यू लगाते रहो। एंड यहाँ पे भी फॉर्मूला शीट आएगी या यहाँ पे भी फ्लैश कार्ड आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अब उसके बाद आता है, मुझे मालूम है आप सबका फेवरेट है फिजिक्स। हाँ, मालूम है मैंने ऐसा क्यों बोला, सब लोगों को मालूम है। ये भी हमारे सर ने बनाया हुआ है, अभिषेक सर और विकास सर ने मिलकर बनाया हुआ प्लान है। फर्स्ट पार्ट टेस्ट है, उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका
ओवरऑल वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का है, लाइक दो, और आप देखो 1 2 2 2 3 3 क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ओहम्स लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और द मूविंग चार्जेस वाला। हाँ, ये देखो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोट सैवर्ट लॉ जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एम्पियर्स लॉ सोलेनॉइड मॉडल पे बहुत डायरेक्टली और सिंपल क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली। मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का जो अपना पार्ट है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं। बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। उसके बाद देखो लाइक इंट्रोडक्शन टू द ईएमआई है, इसमें फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी सर्किट है, इनमें देखो आपको क्या करना है, इस पे फोकस कहाँ पे करना है, क्योंकि की इनसाइट आप लोगों को समझनी जरूरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें ईएमआई एसी पे सबसे ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन का कंबाइंड यूनिट है ये। हाँ, ये टोटल चैप्टर्स मिलाकर। कैपेसिटेंस मैग्नेटिज्म यूजुअली 1 क्वेश्चन, इजी इफ रिवाइज प्रॉपर्ली, 1 2 बार भी रिवाइज अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी से या क्लास नोट से भी रिवाइज कर लो तो ये क्वेश्चंस आपको आने वाले। देखो 70% ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फॉर्मूला और डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये जो फॉर्मूला शीट रिवीजन है ना हमारी, ये इसको आप चाहे तो मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते। जब तक आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से नहीं आते ना तब तक उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, ताकि आपकी एक भी गलती ना हो, कोई भी फॉर्मूला आपसे ना छूटे। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट टेस्ट। सेकेंड पार्ट टेस्ट का देखो हमारा जो सिलेबस है, विच इज लाइक प्लान्ड ऑन द 25th of September। आप लोग देखो हर एक पार्ट टेस्ट के बीच में आपको 7 दिन का अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। इसमें देखो मैंने बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो पूरा जो अपना यूनिट है वही डाला है, सेल बायोमोलिकुल्स एंड सेल साइकिल। आप लोग देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन सेल पे, बायोमोलिक्यूल पे 3 से 4 क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं। आप लोगों को मालूम है बायोमोलिक्यूल्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिस आपको 12th के मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी क्लास नोट में हमने जो कुछ देखा है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है। हाँ, बेसिक सेल थ्योरी की एक जो अपनी पहली इंट्रोडक्शन में सेल थ्योरी दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में देखो सारे मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन से, एंजाइम से, एंजाइम के दिए हुए आपको ग्राफ है, उसके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच एंड आईयूपीएसी। और लाइक जैसे नॉमेनक्लेचर होता है ना आपका केमिस्ट्री का, वैसे आपका जो नॉमेनक्लेचर जो क्लासेस दिए एंजाइम के, वो सिक्वेंशियली ही आपको पढ़कर याद करने। सेल डिवीजन में ये सबसे ज्यादा मार्क देने वाला, 2 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन तक तो यूजुअली आ ही जाते हैं, और ये तो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ मियोसिस की जो फेज 1 है अपनी मियोसिस, प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की, वो एक बार समझ लो, मैं समझाने वाला हूँ, डोंट वरी, आपकी अच्छे से हो जाएगी। आपको नींद में पूछेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको आ ही जाए। हाँ, तो ये भी है, इससे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी का 3 चैप्टर का यूनिट, उसको इन 2 यूनिट को मैंने कंबाइन करके इस एक टेस्ट में डाला है। इसमें से सेल का यूनिट हाईएस्ट वेटेज वाला है, जिसपे आपको मैक्सिमम फोकस करना है। देखो इसमें फोटोसिंथेसिस है 2 से 3 क्वेश्चन का, ये मैंने बहुत पिछले 5 साल का एवरेज दिया है। इसमें नंबर ऑफ फिक्स क्वेश्चन पे इतना मत फोकस करो, मैं की कंसेप्ट जो बता रहा हूँ और आपको क्या करना है ये जो बता रहा हूँ। जैसे आपने 2 3 बार भी एनसीईआरटी पढ़ ली, तब भी ये चैप्टर जो है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, आपके अच्छे से होंगे। मैं आपको और एक यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो अपना फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ना, इस पे क्लास नोट पे सबसे ज्यादा एम्फोसिस दो, क्योंकि एनसीईआरटी में रीडिंग बिटवीन द लाइन बहुत ज्यादा चलती है। जो 2 लाइन के बीच में आपको हिडन इंफॉर्मेशन है, जो डायरेक्टली नहीं दी है, जो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर एक बार वो हो गया ना, आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। तो इसमें क्लास नोट, हाईएस्ट वेटेज क्लास नोट्स को दो, हाईएस्ट वेटेज आपके रिवीजन में। इसमें लाइक वापस हम रेस्पिरेशन में आते हैं, तो रेस्पिरेशन प्लांट में ग्लाइकोलिस लिया है, ईटीएस। ईटीएस थोड़ा सा देख लो, नए एडिशन में जो चेंजेस किए वो आपने रिकॉग्नाइज किए हैं कि नहीं।
हाँ, जब मैं इसका वीडियो डालूंगा तो मैं उस पर फोकस कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, पर आप लोगों को तब तक या उससे पहले ये मालूम होना जरूरी है कि ईटीएस में चेंजेस किए गए हैं वहां पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांसफर पे। तो वो एक पार्ट है। एंड प्लान, ये तो बहुत थेरोटिकल चैप्टर है एंड लाइक बहुत इजी भी है, मैं तो फ्रैंकली बता दूं। हाँ, उसके हार्मोन्स, थोड़ा सा ग्रोथ पे फोकस दो, जो बहुत बार आपको आता है। एंड उसके हार्मोन्स जो है, फाइटो हार्मोन्स पे, ऑक्सिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, जिबरेलिन क्या करता है, इसका कहीं पे तो चार्ट बनाकर रख लो, या उसके फ्लैश कार्ड। इसके लिए फ्लैश कार्ड्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। इस चैप्टर के लिए फ्लैश कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पूरा का पूरा बहुत बार पढ़ते हुए बैठे ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस केस में जो मैं फ्लैश कार्ड शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्लैश कार्ड चाहिए तो मुझे बताओ कौन से चैप्टर के प्रायोरिटी पे चाहिए, वो फ्लैश कार्ड आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। आप सिर्फ कमेंट करके बताओ मुझे इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी। जिस चैप्टर का नाम सबसे ज्यादा कमेंट में आएगा उसका फ्लैश कार्ड सबसे पहले रिलीज हो जाएगा। अब देखो सेकेंड पार्ट टेस्ट में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें पीरियोडिक टेबल है, आप पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, ये कैसे चेंजेस होते हैं, ये पार्ट पे, ये आप थोड़ा एनसीईआरटी पे से भी पढ़ सकते हो, तो इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है अच्छे से, तो इसमें आप एनसीईआरटी रीडिंग इस केमिस्ट्री के पार्ट पे डाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, 2 से 3 क्वेश्चन का नेक्स्ट तो चैप्टर देखो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये कंसिडरेबली ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, और लाइक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आशीष तो बोल रहे हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाईलाइट में लिख कर दिया सर। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 से 4 क्वेश्चन, 45 में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कितना ज्यादा वेटेज है इसको। तो इसकी क्लास नोट्स आपकी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, इसके डाउट टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, इसके पीवाईक्यू टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, तब जाकर बनेगा ये चैप्टर। इंपॉर्टेंट बोला है तो है इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, जिसका वेटेज है आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन का। वेर्नर्स थ्योरी है, वीबीटी, सीएफटी है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है उसके बाद, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, 2 से 3 क्वेश्चन वाला है। इसके लिए आप जितने ज्यादा क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो, लाइक ये जो पीरियोडिक टेबल पे 2 से 3 वेरी इजी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन से तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी या फ्लैश कार्ड ज्यादा करनी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग में मास्टर हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक्स, जो हाइब्रिडाइजेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, sp3 है, sp2 है, सर सिखाते हैं, बताते हैं आप लोगों को, ये सारी ट्रिक्स होती है कैसे आइडेंटिफाई करना है। कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं जो लगने में एक होता है, एक्चुअल में अलग होता है, इसके लिए आपको एक्सेप्शन सारे सिखाए जाते हैं, तो उन पे आप फोकस करके रखो। केमिकल काइनेटिक्स में देखो, देखो सर ने तो बोला है यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यू 10 से 15 साल के, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ये पार्ट आप लोगों का लाइक स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरा का पूरा सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट है केमिस्ट्री का, जो हमारे पार्ट टेस्ट 2 में आ रहा है। एंड देखो, फिजिक्स में यहाँ पे यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, एक ही क्वेश्चन है बट वो यूजुअली इजी होता है। हाँ, तो इसकी क्लास नोट्स करो और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा कर लो, रिवीजन मटेरियल पे थोड़ा सा फोकस कर लो, तो ये हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। काइनेमैटिक्स से क्वेश्चन एक दिखता है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इस पे आता है। लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट है, उस पे एक क्वेश्चन है, वहां पे अपने न्यूटन भाई साहब आते हैं जिनके सारे लॉज है। फ्रिक्शन है जहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक, रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन। ये देखो, इसलिए ना यहाँ पे ये इन दोनों चैप्टर्स के लिए क्लास नोट टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके, एंड साइमल्टेनियसली आपके पीवाईक्यू सारे के सारे। सर्कुलर मोशन है, वर्क और एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से 2 क्वेश्चन आते हैं, वर्क थ्योरी पे आते हैं, इस पे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स पे, कोलिजन पे आते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू विथ रिवीजन मटेरियल। इन सब पे तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखो, मैकेनिक्स चैप्टर टुगेदर कैरी द वेटेज ऑफ 14 to 16%, 6 to 8 क्वेश्चन ऑफ द टोटल। ये पूरा यूनिट पे हम बात करें, 6 to 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप लोग पकड़ लो, 20% का वेटेज है टोटल। हाँ, हाई स्कोरिंग चैप्टर है इसमें से, वर्क और एनर्जी है, मोशन है, काइनेटिक्स है। एरर यूनिट है, लाइक ऑलवेज
ऑलमोस्ट ऑलवेज वन इजी क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इजी है इसलिए स्किप मत करो। हाँ मतलब बहुत बार ये तो आ ही जाएगा, ऐसे हम एटीट्यूड में आ जाते हैं ना, तो इजी है और उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो पार्ट टेस्ट 3 में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या है। बायोलॉजी में आता है सबसे पहले अपना जो यूनिट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट। टोटल 6 चैप्टर से आप ऑन एन एवरेज पकड़ लो 10 से 12 क्वेश्चन एंटायर यूनिट पे। 12 बहुत बार 13-14 तक भी आ जाते इसमें क्वेश्चन। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी यूजुअली हर साल एक क्वेश्चन आता है। मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका ट्रिक बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी की रिवीजन। हाँ तो ये इसके 2 से 3 क्वेश्चन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से कार्डियक साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप लोग ना क्लास नोट, ईसीजी के लिए ब्लड ग्रुप, हाँ हमने तो रियल में करवा कर भी लिए आप लोगों के। तो ये है। और इसमें ना फॉर्मूला शीट एंड डायग्राम वाला जो पार्ट है ना, ये देखो क्योंकि बीईजी में जो अपना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है उसका। इसका एनसीईआरटी रिवीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है उसके हार्मोनल जो कंट्रोल है या यूरिन फॉर्मेशन का उस पे भी आपको करना है, या लाइक एलिमिनेशन पे बहुत ज्यादा इस पे आपको मास्टरी लानी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ के आएगी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं मसल पे, और उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको बोन्स पे। ये देखो तो इसके लिए ना एनसीईआरटी 1, 2, 3 रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होना चाहिए। पीवाईक्यू लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो मानता हूँ कि इस चैप्टर के शायद किसी के क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। इतना चैप्टर भी इजी है और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आते हैं। तो ये मैं तो मानता हूँ कि ये 100% स्कोरिंग चैप्टर है। 2 आए 3 आ जाए तो बहुत ही लकी हो। 2 तो आते हैं, एक स्केलेटन पे आता है, एक मसल पे आता है। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत छोटा बन चुका है, अब इसमें से आई एंड ईयर निकाला गया है तो चैप्टर छोटा बना है और फिर भी 3 क्वेश्चन तक भी आते हैं इसमें से। आपका सबसे ज्यादा पेनफुल पार्ट कौन सा है मुझे मालूम है, जल्द ही उसका वीडियो आ जाएगा। इस टेस्ट से पहले आपका वीडियो उस कंसेप्ट का वीडियो आ जाएगा। दैट इज मुझे मालूम है कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स। मुझे मालूम है वो कौन से 3 सोडियम, कौन से 2 पोटेशियम, कहाँ से कौन जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, मुझे मालूम है। मैं इसका वीडियो उससे पहले रिलीज कर दूंगा। एंड केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इनमें मानता हूँ बच्चों, प्लीज प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 1, 2, 3 तो रिवीजन तो है ही, पर इस चैप्टर के लिए आप चाहे तो 4 या 5 बार भी रिवाइज कर लो। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ रहे इससे। और ये तो ना मैं मानता हूँ 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये जो चैप्टर वाला है ना उसके साथ कंबाइन करके भी बहुत बार आता है। सिंगल चैप्टर पे आते ही है इसके डिसीजेस आते हैं, थायराइड ग्लैंड आती है, पैराथायराइड ग्लैंड आते ही इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, और उसके साथ ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ कंबाइन करके भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जब वहां पे क्वेश्चन आता है ना तो गलती होने की गुंजाइश होती है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये चैप्टर आप, मैं तो 3 बार तो बोल ही रहा हूँ पर मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ ये 5 बार रिवाइज कर लो। 5 बार रिवाइज करोगे आपका सब कुछ हो जाएगा। हाँ हाई वेटेज चैप्टर है, डू नॉट स्कीप, डू नॉट निग्लेक्ट। आप इसको मतलब निग्लेक्ट करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी का हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। अब देखो अब आएगा केमिस्ट्री का ये। देखो वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया, अल्कोहल फिनॉल ईथर 2 से 3 क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल कोल बेस रीमर रीमर, लाइक हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे नेम्ड रिएक्शन का एक वीडियो डाला हुआ है। हाँ वो देख लो क्विकली, वो रिवीजन मटेरियल में आ जाएगा आपके। हाँ इसमें आप एनसीईआरटी रीडिंग से ज्यादा आप लोग क्लास नोट पे देख लो तो उसमें मैकेनिज्म पता चल जाएगा। एक बार मैकेनिज्म का अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आपको कोई भी रिएक्शन आ जाए तो आ ही जाएगा। देखो अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज हाईएस्ट वेटेज चैप्टर से, तो मस्ट बी मास्टर्ड, यू शुड कंसीडर देम ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को मालूम है 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से याद निकल कर आने हैं। उसके बाद आएगा देखो अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ने तो बोला है देखो उसमें फायर दिखाई, मतलब मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक।
देखो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो अल्डेहाइड कीटोन फोकस ऑन नेम रिएक्शन, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसमें अल्डोल, कानिजोरो, क्लेमेंसन, बोल, फिशनर, हाइलोफॉर्म रिएक्शन, ये मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती इसमें। तो इसके लिए क्लास नोट, नीट पीवाईक्यूज एंड रिवीजन मटेरियल टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होना चाहिए इसका आपका सीखने में। हाँ, उसके बाद आता है अमाइंस। नीट फ्रीक्वेंटली आज एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे अमाइंस पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा इसमें एनसीईआर क्लास नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी रिवीजन भी आप ऐड कर पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस पे आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से। अमाइंस पे क्लासिफिकेशन पे ऑफन आज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड रिएजेंट टाइप ऑफ, उसमें जो रिएक्शन है ना वो आपको आते हैं। दिस वॉज अबाउट द केमिस्ट्री। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स थर्ड पार्ट टेस्ट, जो हमारी होने वाली है लाइक 3 अक्टूबर को। हाँ, सेकेंड को नहीं, सेकेंड को छुट्टी है, तो थर्ड को आपके लिए टेस्ट है। इलास्टिसिटी, लाइक जनरली एक ही क्वेश्चन आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सरफेस टेंशन यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन एंड सेंटर ऑफ मास पे 1 क्वेश्चन, ये पूरा यूनिट है। ये देखो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस ब्लॉक, यूजुअली 1 to 2 क्वेश्चन गारंटेड, और वो बनने वाले आते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ मास, कोरिंग एंड ऑफन लिंक विद द वर्क पावर एनर्जी, देखो ये 2 कंसेप्ट के साथ, इसलिए हमने कंजिक्यूटिव टेस्ट में डाले हुए। वर्क पावर एनर्जी हमने टेस्ट 2 में देखा था, यहाँ पे ये आया। थर्मल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट 1 क्वेश्चन। इलास्टिक सरफेस यूजुअली 1 क्वेश्चन कंबाइंड बट वेरी फॉर्मूला बेस्ड, तो यहाँ सब में क्या होना चाहिए आपका, ये फॉर्मूला बेस्ड आपका टिक होना ही चाहिए। आपने फ्लैश कार्ड फॉर्मूला शीट से रिवाइज की कि नहीं की। हाँ, और इसमें जो जहाँ पे 2 चैप्टर के साथ कंबाइन करने वाले ना, उसकी क्लास नोट्स आपने अच्छे से पढ़ी है या नहीं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे क्लासरूम में करवा कर लिए। हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिक्स इन द पार्ट। चलो अब हम देखते हैं पार्ट टेस्ट 4 का प्लान। देखो पार्ट टेस्ट 4 में मैंने बायोलॉजी में रखा हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे 2 अलग यूनिट है। कौन कौन से यूनिट है आपको, लाइक जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो यूनिट है, वो 2 यूनिट इकट्ठा करके बहुत ज्यादा लोड ना है आप लोगों पे, ये ध्यान में रख के ये यूनिट डिजाइन किया है। आप यूजुअली देख लो, लाइक माइक्रोब्स है जो नियरली 2 क्वेश्चंस का है। SRFP दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्लांट्स 2 to 3 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं। देखो अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, जहां पे 1 क्वेश्चन एडिक्शन वाले पार्ट से भी आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रिप्रोडक्शन के यूनिट का जो 2 चैप्टर्स है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज दोनों चैप्टर पे मिलकर आते हैं। आप ये देखते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा कि ये यूनिट काफी अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है। मतलब आप देख लो 8 से 9 क्वेश्चन अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव और 2 से 3 क्वेश्चन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 चैप्टर पढ़ के आपको 9 से 10 क्वेश्चन आने वाले। ये नंबर वैरी क्यों करता है, क्योंकि पिछले 10 साल में 3-4 साल जो एग्जाम थी वो 100 क्वेश्चन की थी, वापस वो अब 90 क्वेश्चन की हुई, पहले 90 क्वेश्चन की थी। तो ये जो डेटा निकाला है वो पिछले 5 ज्यादा साल, मतलब 10 एक साल तक का डेटा निकाला हुआ है। अब देखो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव, HRRH हम बुलाते, मतलब बहुत ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन है, तो वो हाई वेटेज वाला चैप्टर है। देखो HHD एंड माइक्रोब, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स, वेटेज कम है पर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर लर्न करने में भी बहुत इजी है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। The together 5 chapters contribute for the 12 to 15 questions almost, which is substantial weightage। उसमें से माइक्रोब्स वाला चैप्टर है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड रिप्रोडक्टिव, ये 3 चैप्टर बहुत इजी। इसमें करने लायक चैप्टर जो आप देखोगे सबसे ज्यादा, ये 2-3 चैप्टर जो है ना, मतलब माइक्रोब्स, ये एनसीईआरटी 1, 2, 3 में आपका श्योर शॉट हो जाएगा, सिर्फ पीवाई को लगाओ तब भी हो जाएगा। इसमें मैं और बता देता हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी एनसीईआरटी रीडिंग 1, 2, 3 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा। HSD में क्लास नोट्स के साथ साथ आपको जो फ्लैश कार्ड मिलेंगे वो आपको काम में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ओके, अब इसी पार्ट टेस्ट 4 के हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स है, मुझे मालूम है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है,
आप लोगों को थोड़ा सा हेवी जा सकता है, पर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस पे देखो हाई वेटेज वाला कंटेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन है। थर्मोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है जहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन है। देखो थर्मोडायनामिक्स में ना एंट्रोपी, एंथैल्पी और हेस लॉ, ये इस पे आने वाले प्रॉब्लम्स बहुत श्योर शॉट आते हैं। मतलब इनपे प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे, मतलब देंगे। ये बहुत कॉमनली पूछे गए प्रॉब्लम है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 2 से 3 क्वेश्चन है। नर्न्स इक्वेशन, ईएमएफ, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल पिछले 5 साल में। हाँ, यहाँ पे देख लो आप लोगों को ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स ज्यादा करनी पड़ेगी और पीवाई क्यूज एज वेल एज द रिवीजन मटेरियल, मतलब जहां पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये इस पे बहुत ज्यादा काम करेगा। दूसरा ये थर्मोडायनामिक्स में भी ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन के लिए 1-2 बार रिवीजन तो करवा लो आप एनसीईआरटी से, तब जाकर आपको अच्छे से आ जाएंगे। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लास नोट्स काफी क्रूशल रहेगी अलोंग विद द नीट पीवाईक्यू। देखो इसमें की इनसाइट में क्या दिया है, थर्मोडायनामिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री 6 to 7 क्वेश्चंस वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 to 10%, 4 to 5 गारंटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। 4 क्वेश्चन अगर आने वाले तो लाइक आप पकड़ लो 10% का वेटेज इन ईयरली है। उसके लिए देखो टुगेदर दिस 4 चैप्टर्स कंबाइन द 10 to 12 क्वेश्चंस विच इज 35 to 40 मार्क्स। समटाइम्स अगर 12 क्वेश्चन आए तो 12 into 4 48, 50 मार्क का वेटेज है। तो हाईएस्ट स्ट्रेटेजी भी बना लो इस फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट के लिए। लाइक आई नो इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा होता है, पर एक बार कर लो ना तो 48 to 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे इस चैप्टर से। देन वी गो टू द फिजिक्स, केटीजी है, यहाँ पे एजम्पशंस ऑफ केटीजी, प्रेशर एंड गैस डेरिवेशन, आरएमएस, सीपीसीवी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये इन पे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए क्लास नोट ज्यादा काम में आएगी, इसके लिए रिवीजन मटेरियल आएगा, फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा काम में आएगी। यहाँ पे भी देखो थर्मोडायनामिक्स है, एक ही एग्जाम में हमने दोनों तरफ का थर्मोडायनामिक्स रखा हुआ है, जहां पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्लास नोट्स ही सबसे ज्यादा आपको काम में आएगी और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा काम में आएंगे। उसके बाद आता है देखो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्ट है। एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पर एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको। एसएचएम का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे है, पेंडुलम है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है, पैरेलल से। ये क्लास नोट से ही होगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके नहीं होगा, इसके साथ पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, रिवीजन मटेरियल करना पड़ेगा, फॉर्मूला शीट्स आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। वेव मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, वहां पे वेव इक्वेशन है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन का भी है, स्टैंडिंग वेव्स, रेजोनेंस, जो आपको प्रैक्टिकल में भी है थोड़ा सा पार्ट, तो प्रैक्टिकल अगर आपने अच्छे से किया है तभी ये आ जाएगा। इसके लिए क्लास नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल along with revision material and the PYQs। देखो थर्मोडायनामिक्स वेव्स हाईएस्ट वेटेज है, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इस यूनिट में से। KTGSHM यूजुअली 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच। नीट आस्क डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाइक आरएमएस स्पीड, वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी, ऑर्गन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, द एनर्जी इन एसएचएम, ये क्वेश्चन है। ओवरऑल दिस ब्लॉक कंट्रीब्यूट्स फॉर द 10 to 12%, दैट इज 5 to 6 क्वेश्चन। समटाइम्स आप पकड़ लो 6 क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत इजी है कंपैरेटिवली ये बाकी किसी से भी। नेक्स्ट ये देखो, ये बायो का सबसे इंपॉर्टेंट अपना सिलेबस है। इससे इंपॉर्टेंट बायो का सिलेबस, अगर आपने इस यूनिट को निग्लेक्ट किया है तो आपके लिए नीट मुश्किल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बायो का यूनिट है, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। मैंने हाईएस्ट वेटेज वाला है, ये सेकेंड लास्ट एग्जाम में इसलिए रखा है, आप अच्छे से पढ़ो। मैं बता रहा हूं हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ बायोलॉजी में मैं बोलता हूं। देखो लाइक मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे ना तो देखो आप इसके लिए करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, पीओआई जिसको बुलाते हैं। 4 से 5 समटाइम्स 6-7 क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, 6-7 भी आते हैं। 2022 में आप देख लो 8 या 9 क्वेश्चन भी थे इसमें, 9 क्वेश्चन तक भी चला जाता है। ये एवरेज निकला है इसलिए 4 से 5 दिख रहा है आपको, 5 से 6 दिख रहा है। कभी कभार 7 से 8 भी क्वेश्चन है इस पे,
इसके लिए देखो सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग काफी नहीं है, इसमें आपको क्लास नोट में देखो, मैं एक ऐसा चैप्टर है बायो का जिसपे मैं क्लास नोट्स पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके होगा नहीं, पर एनसीईआरटी रीडिंग जरूरी है, कम से कम 2 बार उसकी रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा कर आते हैं। 2024 का एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन था, देख लो आप, इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आएगा, इस पे आपको क्रॉस बनाने के लिए आएंगे, हाईएस्ट वेटेज वाला मैं यूनिट बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। देखो क्रॉसेस है, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाना है आप लोगों को, इसके क्रॉस आएंगे। इस साल तो पेडिग्री भी आया था, याद है ना? हाँ, इस साल तो पेडिग्री के भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये यूनिट में से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 लिखा है एवरेज निकाल कर, पर मैं बता रहा हूँ 7 से 9 क्वेश्चंस भी आएंगे। हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है और यूनिट है आपके लिए। लॉज है, टेस्ट क्रॉस है, हाइब्रिड क्रॉस है, ये तो है ही। ये आप क्लास नोट से पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं वापस इसके सारे लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ इस एग्जाम के पहले, हर एक क्रॉस का हर एक लेक्चर आपके लिए आएगा। इसके लिए पीवाईक्यू, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। हाँ, सेकेंड चैप्टर इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस पे 6 से 7 क्वेश्चन भी आते हैं। मैं बता रहा हूं इस टोटल यूनिट पे आप पकड़ लो 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आएंगे 3 चैप्टर से, सबसे वेटेज वाला है। हाँ, डीएनए का स्ट्रक्चर जो बायोमोलिक्यूल्स में आपने ऑलरेडी किया हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा, जेनेटिक कोड, उसके कोडॉन पे क्वेश्चन आया था। आप पकड़ लो हर 1-2 साल में उस पे कोडॉन पे क्वेश्चन आता ही आता है। जेनेटिक कोड पे कौन से अमीनो एसिड को कौन सा कोडॉन है, और पर्टिकुलर कोडॉन देके कौन सा अमीनो एसिड है पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए उनके लिए बहुत इजी है। ओके, तो इसके लिए क्लास नोट से एनसीईआरटी रिवीजन इज मस्ट एंड पीवाईक्यू सबसे ज्यादा। यहाँ पे फ्लैश कार्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी रिवीजन है। 3 बार मैंने मिनिमम बोला है, 5 बार कर लो, 6 बार कर लो, तब जाकर आपकी ये रिवीजन ज्यादा हो जाएगी। मिनिमम 3 बार होनी चाहिए, और क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, जितने रिवीजन मटेरियल में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जितनी डाइवर्सिटी मिलेगी उतनी सॉल्व कर लो, हमारे पेपर में आएगी ये सारी डाइवर्सिटी। उसके बाद इवोल्यूशन आता है जिसमें थेरीज ऑफ इवोल्यूशन है। हाँ, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए ना आपको सबसे ज्यादा एनसीईआरटी रीडिंग की जरूरत है। और उसमें एक है हार्डी वाइनबर्ग के प्रॉब्लम्स। पिछले 3-4 साल में हार्डी वाइनबर्ग पे प्रॉब्लम आया नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भी नहीं आ सकता। हार्डी वाइनबर्ग के इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इनके साथ रिलेशन में इसलिए मैंने एक साथ रखा है। आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर, ये जीन, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे अल्टरनेट ईयर आते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल्स पे 3 क्वेश्चन आ गए तो एप्लीकेशन पे 1 या 2 आते, एप्लीकेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन आ गए तो प्रिंसिपल पे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते। तो इसके लिए भी वापस दोनों के लिए एनसीईआरटी रीडिंग, लाइन टू लाइन रीडिंग बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। देखो, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्लास बायोलॉजी, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है। 5 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट 18 to 20 क्वेश्चन, आप पकड़ लो 22-23 क्वेश्चन भी आ जाएंगे इसमें, सबसे हाईएस्ट वेटेज है। 80 मार्क्स से 100 मार्क्स का वेटेज है इसमें आपके सिलेबस का। बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत सिंपल है, रादर एप्लीकेशन करने के लिए बैठो तो 2 घंटे का चैप्टर है, इससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था बायोलॉजी का, इसको निग्लेक्ट मत करना। अब आएंगे हम वापस केमिस्ट्री पे। देखो, मोल कंसेप्ट यहाँ पे है, जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको कोरिलेटेड भी होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे ली-चाटलर्स प्रिंसिपल है। आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ कंबाइन करके इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। सॉल्यूशन से रॉल्ड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 2 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, देखो अच्छा खासा वेटेज है। एंड बायोमोलिकुल्स है, नीट वाले बच्चे हो, बायोमोलिकुल्स आप लोगों के लिए सबसे इजी जाना चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन आते, हाँ थोड़ा सा आप मुझे बता सकते कि यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, पर 2-3 क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था एक एंजाइम क्या पे,
लाइक एंजाइम कैटालिसिस पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, जो आपको बायोमोलिक्यूल्स बायो के चैप्टर में क्लियरली दिया हुआ है। मतलब आपको इसको नहीं पढ़े बिना भी वो क्वेश्चन आ जाता, बायो भी कर लिया होता। तो चैप्टर इजी है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ के लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग ज्यादा कर लो। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्लास नोट्स की ऊपर के चैप्टर्स को जरूरत है, एंड पीवाईक्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लो। जितने ज्यादा पीवाईक्यू करोगे, जितने ज्यादा रिवीजन मटेरियल के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। देखो, टुगेदर 5 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट फॉर द 10 to 12 क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखो फिजिक्स में क्या आएगा, ग्रेविटेशन एक क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स 1 to 2 कंपैरेटिवली इजियर यूनिट है ये रे ऑप्टिक्स वाला। एंड एरर्स एंड यूनिट्स वापस आया है, देखो डायमेंशनल एनालिसिस है, एब्सोल्यूट है, एरर प्रोग्रेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स, इस पे भी वापस क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए आपको अगर करना है तो आपको क्लास नोट है, पीवाईक्यू है, रिवीजन मटेरियल सबसे ज्यादा है। एनसीईआरटी एक हाथ दूसरी बात आप रीड कर सकते हो जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है इन चैप्टर्स के लिए। पर क्लास नोट्स पे सबसे ज्यादा फोकस देना जरूरी है आप लोगों को। यहाँ पे भी क्लास नोट्स यूनिट्स एंड एरर में यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्लास नोट्स पे फोकस करना पड़ेगा। रे अपनी देखो हाई वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट बी मास्टर्ड। यहाँ पे इजी भी आते हैं और गारंटेड भी आते हैं। ग्रेविटेशन इज यूजुअली वन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो ग्रेविटेशन के लिए आप फॉर्मूला शीट भी ज्यादा लाइक आप लोग उस पर फोकस कर सकते हो। टुगेदर दिस 3 गिव यू द अबाउट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। नाउ वी विल गो टू द पार्ट टेस्ट 6। दिस विल बी आवर फाइनल पार्ट टेस्ट। इसका सिलेबस देखो, बायो का सबसे इजी है, लास्ट एक ही यूनिट रखा है, 3 चैप्टर है। आप पकड़ लो इन एंटायर यूनिट पे 10 क्वेश्चन होते हैं। एंटायर यूनिट पे 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं 3 चैप्टर पे मिलाकर। तो इसमें नंबर वैरी करता है, मैंने ये एवरेज दिया हुआ है कि 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे आता है। इकोसिस्टम में कंपैरेटिवली 2 या 3 ही आते हैं। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ओपी और बायोडाइवर्सिटी, इन दोनों चैप्टर में आप लोगों को कभी कभार यहाँ पे 3 से 4 और कभी कभार यहाँ पे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर बायोडाइवर्सिटी में 5 क्वेश्चन थे 2024 में। 5 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी में थे, चैप्टर से थे, और सारे के सारे बॉटनी में गए थे। तो ये याद रखो कि ऐसे भी यूनिट आता है कि जिसका देखो इसमें ना कंसेप्चुअल थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जहाँ पे आपको फॉर्मूला भी है, एक छोटा सा प्रॉब्लम का टाइप आता है, रेयरली पूछा गया है पर नहीं ज्यादा आता। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिए ना, म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म वाला पार्ट, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड और एग्जाम्पल एक सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं इसके एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को लर्न करने के लिए इजी हो जाए। तो इसमें एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन एंड रिवीजन मटेरियल मस्ट है। क्लास नोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। 2024 में इसके म्यूचुअलिज्म पे एक क्वेश्चन आया था को एग्जिस्टेंस पे, जहां पे को एग्जिस्ट की जगह पे एग्जिस्ट करके दिया था। आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा एक वर्ड का, छोटे से वर्ड का फेरफार था, लोगों की गलती हुई है वहां पे। इकोसिस्टम फूड चेन है, इसमें कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्टिविटी पे आता है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बायोडाइवर्सिटी ये सबसे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए ना मैं एक बोल देता हूँ यहाँ पे। और रिवीजन मटेरियल आपको साथ में सबसे ज्यादा है। रिवीजन मटेरियल में जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसमें आपको, उसमें नंबर से बहुत ज्यादा, हाँ इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ये स्पीशीज वो स्पीशीज इतनी एक्सटिंक्ट, ये वो, ये जो नंबर थे ना, रादर इसके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से नंबर है आपको, तो वो नंबर रिवाइज करने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिवाइज करने के लिए, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ताकि फ्रेश रहे हर वक्त। 10-11 क्वेश्चन का यूनिट था वो बायो का, सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या आता है। एस ब्लॉक दैट इज ग्रुप 1 ग्रुप 2 आएगा, पी ब्लॉक आएगा। देखो इसमें देखो फ्लेम टेस्ट है, इसमें देखो 1 से 2 क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के है। इसमें क्लास नोट्स के साथ साथ ना आपको 1-2 बार एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, ताकि ये थोड़ा सा थियोरटिकल पार्ट है। इवन पी ब्लॉक में देखो हाईएस्ट वेटेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें। हाँ, बोरॉन कंपाउंड से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे आपको राइटिंग की जरूरत है। क्लास नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग, पीवाईक्यू जितने ज्यादा
PYQs आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता रहेगा। डी ब्लॉक, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, द KMNO4 रिएक्शन आर फेवरेट फॉर द नीट, ये बहुत बार आ चुकी है। हाँ, ये बहुत बार आ चुकी है। इसमें प्रॉपर्टीज पे आता है, अलॉयज पे आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो क्लास नोट एनसीईआरटी रिवीजन मिनिमम 2 टाइम्स में मिनिमम है, ये बेर मिनिमम बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रैकर करने के लिए। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, यूजुअली वन डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा रीड करना पड़ेगा, और तो कुछ है ही नहीं। क्लास नोट भी हेल्प करेगी पर एनसीईआरटी रीडिंग भी हेल्प करेगी। सॉल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव, देखो इसका एक बहुत बढ़िया वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। 1 से 2 क्वेश्चन का है, नीड आस्क वेरी फ्यू क्वेश्चन बट डायरेक्ट रिकॉल बेस्ड है। तो इसकी एनसीईआरटी रीडिंग वाला जो है या क्लास नोट वाला पार्ट है, ये आप सबसे ज्यादा इस पे फोकस करो। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है जो हमारा, जिसके 2 से 3 है, बोहर्स मॉडल, क्वांटम मेंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन। उसके बाद आप लोगों को हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। 2 से 3 में से आएगा। इसके लिए हमें क्लास नोट पे ज्यादा है और PYQ एज वेल एज रिवीजन मटेरियल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप ओवरऑल इनसाइट्स देखोगे उसके, तो पी ब्लॉक, रीड एवरी एनसीईआरटी लाइन, देखो इसलिए मैंने ज्यादा बार किया है। डी ब्लॉक, यहाँ पे इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे फोकस करो। एस ब्लॉक, फ्लेम टेस्ट पे ज्यादा फोकस कर लो। सॉल्व PYQs फॉर लास्ट 15 ईयर्स, नीट डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन। यूजुअली नीट में आने वाले इसके क्वेश्चन है वो ज्यादा डायरेक्ट बेस्ड। उसके बाद आता है फिजिक्स का लास्ट पार्ट टेस्ट का सिलेबस, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है। एक एक क्वेश्चन है यूजुअली, डबल स्लिट, यहाँ पे क्लास नोट और PYQ आपको हेल्प करवा देंगे। रोटेशनल मोशन, जिसपे एक क्वेश्चन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर, टॉर्क, रोलिंग मोशन, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लास नोट, PYQ एंड रिवीजन मटेरियल। दो ओनली एक ही क्वेश्चन दिख रहा है पर ये करना पड़ेगा तब जाकर वो क्वेश्चन। और ये देखो, ये थोड़ा सा थियोरटिकल पार्ट ऑफ द फिजिक्स है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉडर्न फिजिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक 3 से 4 क्वेश्चन है, थियोरटिकल है फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे। हाँ, ज्यादा आ जाते। एटॉमिक मॉडल जो आपको केमिस्ट्री में, उसके साथ देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मॉडल बदलने वाला नहीं है। ड्यूअल मैटर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन है। हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी और क्लास नोट विथ PYQ करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड सेमीकंडक्टर तो डायोड है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनर डायोड है, लॉजिक गेट से। ये गेट वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो रिवीजन मटेरियल से और PYQ सॉल्व कर लो तो आपसे ये बन ही जाएंगी। थोड़ा सा की इनसाइट देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स वाला है, सुपर हाई यील्ड बोलते हैं हम लोग। देखो ना, 4-5 ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड है इसमें से जो आते हैं वो। सेमीकंडक्टर से 1 to 2 इजी क्वेश्चन, नियरली एनसीईआरटी बेस्ड सेमीकंडक्टर का। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी भी 1-2 बार रीडिंग के लिए डाल देते हैं। रोटेशनल मोशन 1 ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इस पे कंसेप्ट यूजुअली हेवी होती है, यूजुअली कंजर्वेशन और रोलिंग मोशन पे होता है। थोड़ा डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन, सर ही बता रहे हैं आप लोगों को, बट आप अच्छे से कर लो ना, कभी कभी बहुत आपने जो पढ़ा हुआ है उसका हमें छोड़ना नहीं है। ये डिफिकल्ट या ट्रिकी बोला है। टुगेदर दिस 4 चैप्टर्स 6 to 8 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लान। आप अगर ऐसे प्लान करोगे, इसका ट्रैकर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोग बोल दो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये ट्रैकर। इसकी PDF होगी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के रख दो, आप ट्रैक करते रहो, मुझे दिखाते रहो, मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहो या किसी भी टीचर के साथ कम्युनिकेट करते रहो। हम लोग इसका पूरा आपका ट्रैक देखेंगे कि कैसे रिवीजन चले। So I hope this was very helpful for you. It will literally help you to score the good marks in NEET exam. Thank you very much. Stay tuned, stay connected. अगर आपके कुछ concerns है तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या करना है, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको पेपर्स भी मिलेंगे ये सारे पार्ट टेस्ट के। ओके, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।